हेलो दोस्तों, आईटीआई वालों की अब जरूरत हर विभाग को पड़ रही है, चाहे वो डिफेंस विभाग हो, चाहे वो रेलवे विभाग हो। अभी देखिए आपके सामने एक नोटिफिकेशन है मेरे पास। ये नोटिफिकेशन एसएसबी का है, हेड कांस्टेबल के लिए। अब इसमें आईटीआई वाला कैसे एलिजिबल होगा उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो एसएसबी है ये होता क्या है, सशस्त्र सीमा बल, यानी कि यहाँ पर भी आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये आती है, यानी कि रेगुलर भर्ती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपकी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप द पोस्ट। हेड कांस्टेबल जो है इसमें इलेक्ट्रीशियन पोस्ट के लिए वैकेंसी है, इसमें मैकेनिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी है, स्टेवर्ड के लिए है, वेटनरी यानी कि जो पशुओं का डॉक्टर होता है उसके लिए भी एसएसबी में वैकेंसी आई है, और कम्युनिकेशन आईटी डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी आई है ना। और ग्रुप सी नॉन गेजेट की वैकेंसी है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें नेशनलिटी क्या है, क्योंकि अलग अलग नेशनलिटी इसमें दिया गया है। किसको किसको प्रायोरिटी मिला है। हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन पोस्ट पर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, मैकेनिकल पोस्ट पर, वेटनरी पर, कम्युनिकेशन पर, तो आप सिटीजन इंडियन के हो, नेपाल के हो या फिर भूटान के हो, है ना, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टेवर्ड में क्या होगा, हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड में ओनली फॉर इंडियन होना चाहिए। सिटीजन कहाँ के होना चाहिए, अपने भारत देश के होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वैकेंसी का यहाँ पर क्या है, देखिए वेटेज वैकेंसी 914 पोस्ट पर वैकेंसी है टोटल, जिसमें एचसी जैसे हम बात करते आ रहे हैं, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो टोटल 15 पोस्ट पर है। और हेड कांस्टेबल मैकेनिक, यानी कि मैकेनिक में कौन कौन से विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, जिसने डिप्लोमा मैकेनिक से किया है पहला, और दूसरा जिसने आईटी फिटर से किया है वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। और 296 पोस्ट पर वैकेंसी है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। 296 पोस्ट पर वैकेंसी है। देखिए हेड कांस्टेबल स्टेवर्ड के लिए है 2 पोस्ट पर, हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए 23 पोस्ट पर, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए 578 पोस्ट पर, है ना। तो आईटीआई के लिए देखिए ये जो वैकेंसी है, इस वैकेंसी का अगर आप क्राइटेरिया रखते हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। बहुत ही आसानी से आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। टोटल हम सिलेक्शन प्रोसेस की ओर आगे बढ़ते हैं ना, कि क्या क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो रखा गया है। और ये एप्लीकेशन जो है आपको केवल ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है, ऑफलाइन मोड का बिल्कुल भी इस्तेमाल जो है वो नहीं करना है ना। और यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या मेंशन किया है, यहाँ पर कि जो आपकी सैलरी वगैरह है ना, वो सैलरी कितना मिलने वाला है। तो सैलरी देखिए, सैलरी आपको 25,500 रुपये लगते ही मिलेगा। यानी कि एक आईटीआई वाला विद्यार्थी 25,500 रुपये बेसिक सैलरी, और जब इसमें आपके सारे अलाउंसेस मिल जाएंगे तो ये 25 से 35,000 है ना, 30 से 35 के बीच में आपकी स्टार्टिंग में सैलरी आएगी। और ये सैलरी आपको एक बहुत ही बढ़िया करियर क्रिएट करके दे सकता है। और लास्ट 81,000 कितना है, 81,100 रुपये सैलरी बेसिक आपकी जाएगी। इसमें जब अलाउंसेस ऐड होंगे तो ये लाखों तक चली जाएगी। तो सैलरी में देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है सर। देखिए एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है यहाँ पर, कि नेम ऑफ पोस्ट, अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो कम से कम 18 वर्ष आपका एज होना चाहिए, कम से कम, और मैक्सिमम होना चाहिए 25 वर्ष का एज क्राइटेरिया रखा गया है। और सबसे पहले देखिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो मैट्रिकुलेशन, और यानी कि 10वीं पास आपका होना चाहिए। सबसे पहला यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन है कि 10th पास आपका कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा है 2 इयर्स वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसमें, रिस्पेक्टिव ट्रेड। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आप आईटीआई नहीं किए हैं, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का आपने काम किया है, उस काम का प्रूफ है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस के तौर पर। उस एक्सपीरियंस लेटर के माध्यम से फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वोकेशनल इंस्टीट्यूट विद एस लास्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस। कहने का मतलब कि अप्रेंटिसशिप है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, है ना। तो ये हो गया। और तीसरा देखिए यहाँ पर चौथा क्या है कि 2 इयर्स डिप्लोमा हो, 2 इयर्स क्या हो, डिप्लोमा हो, और आईटीआई भी हो। यहाँ पर लिखा है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या होता है, ये आईटीआई होता है। ये क्या होता है, आईटीआई। तो आईटीआई है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए इतने सारे आपके पास ऑप्शन है, इनमें से 10th तो है, इक्वल है, बाकी इन तीनों में से कोई सा भी एक है, आप फॉर्म को अप्लाई जरूर कीजिएगा। लेकिन मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट जो है वो 100% होना ही होना है, ठीक है ना। तो ये चीजें देखिए, एक चीज तो आपका क्लियर हो गया यहाँ पर कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, ठीक है ना।
अगर चीजें आपको समझ में आ रही है तो बिल्कुल थम्स अप कीजिएगा वीडियो को। देखिए हेड कांस्टेबल यहाँ पर मैकेनिक के लिए क्या है, तो वही 21 और 27 का क्राइटेरिया रखा गया है। और बाकी जो आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखिए, पास मैट्रिकुलेशन यानी कि वही 10वीं पास हो और डिप्लोमा हो ऑटोमोबाइल से, मोटर मैकेनिक इंजीनियर 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट हो ऑटोमोबाइल मोटर मैकेनिक इंजीनियर से, और आईटी हो। अगर ये नहीं है तो फिर आईटी हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, लेकिन फिटर ट्रेड हो तब आप मैकेनिक के लिए क्या है एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये देखिए आप इसको जरूर देखिएगा, टोटल डिटेल्स आप जिसके लिए एलिजिबल है, चाहे कम्युनिकेशन के लिए है, चाहे बिटनरी के लिए है, चाहे आप स्टेवर्ड के लिए है, या फिर मैकेनिक या फिर इलेक्ट्रीशियन के लिए एलिजिबल है। मैं इसको पीडीएफ के रूप में अपने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहां से जरूर इसको क्रॉस चेक कीजिएगा और अपना डिटेल्स आप जरूर देखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई वगैरह करना है। अब फॉर्म अप्लाई तो आप करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन इसके आगे का आपको टोटल इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। वो इंफॉर्मेशन देखिए क्या है ना। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन क्या क्या रखा गया है, जैसे कि सभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो वैकेंसी आती है और कोटा वाइज कोटा जो आपको रिजर्वेशन मिलता है वो सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। जैसे कि SC ST के लिए 5 साल का मिलता है, OBC के लिए 3 साल का, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 साल का मिलता है, और अनरिजर्व वालों को नहीं मिलता। तो वहाँ यहाँ पर भी देखिए उसी के अनुसार सारी चीजें मिलने वाली है, यानी कि जो अलाउंसेस मिलते हैं ना वो सब कुछ आपको मिलेगा और आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और आगे की थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पर, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर देखते हैं सिलेबस वगैरह जो है वो क्या सिलेबस रहने वाला है। और फीस देखिए, एग्जामिनेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि 100 रुपये फीस आपका लगेगा। कितना है, 100 रुपये फीस लगना है आपको, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगा पेमेंट करने में भी। 100 रुपये फीस है और इसको आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से इसको आप जमा कर सकते हैं, और नॉन रिफंडेबल, ये रिफंड वगैरह नहीं होगा। हाउ टू अप्लाई, पार्ट फर्स्ट में देखिए ये चीजें आपको भरना है, जैसे कि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। और इसके अलावा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देखिए अपलोडेड फोटो और जो अपलोडेड सिग्नेचर वगैरह है ये सब कुछ करना है। और पार्ट 3 में देखिए मोड ऑफ पेमेंट का मोड है ना, तो 3 पार्ट में आपका क्या है फॉर्म अप्लाई करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो एग्जाम वगैरह है ना वो कैसे आपका एग्जाम होना है, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या है इसके बारे में देखते हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीटी कहा जाता है, 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना है, 6 मिनट 30 सेकेंड में, और 800 मीटर का रेस है 4 मिनट, फीमेल के लिए है ना। किसके लिए है ये, फीमेल के लिए है, ये फिजिकल हो गया। इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर क्या है, तो इलेक्ट्रीशियन के लिए देखिए क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए हाइट मांगा गया है, मेल के लिए 167.5, फीमेल के लिए 157, और चेस्ट ऑफ सेंटीमीटर्स में है मिनिमम 78 है ना, मिनिमम 78, और नॉट एप्लीकेबल। फीमेल के लिए कोई सीना का वो सेंटीमीटर नहीं मांगा गया है कि सीना कितना चौड़ा हो, कितना क्या हो, वो कोई जरूरी नहीं है। वो ये तो था इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए। बाकी मैकेनिकल और स्टीवर्ड, बिटनरी, ये सब अपने अपने कैटेगरी का देख लेंगे। कम्युनिकेशन का भी ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है ना। आप इस नोटिफिकेशन को जरूर चेक कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है रिटन एग्जाम का। रिटन एग्जाम कैसा होना है इसके बारे में सुनिए। जो आपका रिटन एग्जाम होना है, ये कैसे आपका रिटन एग्जाम होना है, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए 3 आवर्स ड्यूरेशन रहेगा एग्जाम का, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 150 क्वेश्चन जो होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, है ना। जिसमें क्या क्या होगा, जनरल नॉलेज होगा, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, है ना। अब इसमें से देखिए जो आपको नॉन टेक्निकल का यहाँ पर पोर्शन बताया गया है ना, जब आपका एग्जाम होगा 2 पार्ट में होगा। पार्ट फर्स्ट में आपका 50 क्वेश्चंस आएगा जनरल नॉलेज से, मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से, है ना। थोड़ा सा देखिए यूपीपीएससी का फीलिंग्स आ रहा होगा आपको ना, क्योंकि सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग है। और पार्ट सेकंड में देखिए 100 क्वेश्चंस होंगे आपके टेक्निकल। आप फिटर से अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फिटर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो इलेक्ट्रिशियन से तो इलेक्ट्रिशियन का क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आएगा। और मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो रेंज है ना,
ये कोई मायने नहीं रखता है, ये बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन तभी होता है जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आता है, ठीक है ना। जितने गुना बच्चों को इनको उठाना होता है उतने गुना में आपका नाम आता है, उतने गुना बच्चों के लिस्ट में आपका नाम आता है, तो ही सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। बाकी इनकी मर्जी, ये देते हैं। तो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आपका होगा, सीबीटी एग्जाम होना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी क्लियर हो गया कि ऑफलाइन हो गया या ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आपका एग्जाम होना है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना, किनका किनका, इलेक्ट्रीशियन का, देखिए इलेक्ट्रीशियन का, मैकेनिकल का, है ना, और वर्कशॉप, स्टेवर्ड का, वेटनरी का, इन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो पेपर सेकेंड से बनेगा, है ना। पेपर सेकेंड से बनेगा, जो टेक्निकल टेस्ट है, यहाँ से इनका फाइनल क्या बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। स्किल टेस्ट में देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर के, 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 60% है। यानी कि 50 क्वेश्चन का 60% कितना होगा, 25-30 नंबर है, तो 25-30 नंबर तो बड़े आराम से ला सकते हैं आप, और इस स्किल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट को आप क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो यही देखिए, जो भी मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन था वो सब कुछ आप तक पहुंच चुका है। और फॉर्म अप्लाई करने का जो ये देखिए तरीका दिया गया है कि किस किस स्टेप में आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उस स्टेप को आप फॉलो कीजिए। आप खुद से भी फॉर्म को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप ऑनलाइन में ही जाके फॉर्म को जो है वो अप्लाई करेंगे। तो यही था टोटल डिटेल्स। देखिए जो डिटेल्स था मैंने आपके साथ शेयर किया, और इस डिटेल्स को सुनने के बाद आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, दूसरे विद्यार्थियों तक शेयर आप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों शेयर करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आप सुन चुके हैं, और ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी जम के कीजिएगा, और सिलेक्शन 2023 के एंड तक में आपको लेकर ही रहना है। रेलवे की वैकेंसी भी बहुत ही जल्द आने वाली है। बिल्कुल दोस्तों, आप रेलवे की तरफ से डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकाली जा चुकी है, अब ओपन मार्केट वाली वैकेंसी जो ALP और टेक्नीशियन की है वो भी बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, आप सभी के बीच उसका नोटिफिकेशन होगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।